नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दोनों तनातनी का माहौल है, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी करके आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारतीय सेना उसके मंसूबों पर पानी फिरते हुए पाकिस्तान के पैट कमांडो और उसके आतंकियों को एक के बाद एक मौत के घाट उतार रही है। खैर, अब तक तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर तिमला हुआ था, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बड़ा बयान दिया है, उसने पाकिस्तान की जिहादी तंजीमों और वहां के हुक्मरानों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मजहब की राजनीति के कारण 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, अगर उसी तरह से अब भी पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ा तो उसके टुकड़े टुकड़े होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मजहब की राजनीति पर भारत के दो टुकड़े इन्होंने कराए, भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 71 में फिर से उस पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर बना था उसके दो टुकड़े हो गए, और ऐसी ही राजनीति का सिलसिला चलता रहा पाकिस्तान में। बहनों भाइयों, इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसे किसी को पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह पाकिस्तान को अपने आप खंड खंड हो जाएगा। तो भी राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70 साल में भारत के अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में सिखों, बौद्धों और हिंदुओं के मानव अधिकार हनन के मामले बढ़े। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया। जो भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे, लगातार उनकी संख्या गिरती चली गई। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का एक देश यह भारत है, जहां पर रहने वाला अल्पसंख्यक सुरक्षित है। भारत के विभाजन के समय जितनी उनकी जनसंख्या थी, उससे जनसंख्या उनकी बढ़ी है 70 वर्षों के आजादी के बाद, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करनी चाहिए तो भारत को करनी चाहिए, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहीं पर हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन यदि कहीं पर हो रहा है तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। बहनों भाइयों, कोई जाकर देख सकता है कि वहां के बलूचियों के साथ क्या हो रहा है, वहां के हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, जैन समुदाय के लोगों के साथ, बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो वहां पर हो रहा है। खैर, राजनाथ सिंह के इस बयान ने पाकिस्तान की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की जिहादी दुकान बंद हो जाएगी, जिसके दम पर उसने पिछले 3 दशकों से स्वर्ग की जमीन कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को नरक में तब्दील कर दिया था। बता दें कि इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया था, जिसने पाकिस्तान के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान से कोई भी बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात। दरअसल कश्मीर घाटी में पाक परस्ती अलगाववादियों के जिहादी एजेंडे को नाकाम देखते हुए पाकिस्तान बिलबिला रहा है, छटपटा रहा है, और भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई से वो गिड़गिड़ा भी रहा है। खैर, पाकिस्तान तो वो देश है जिसे केवल और केवल अशांति ही पसंद है, जिसके गढ़ में खुलेआम आतंकी अड्डे चलते हैं, जहां के हालात ऐसे हैं कि वहां के लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, और फिर भी ये पड़ोसी मुल्क अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। राजनाथ सिंह ने जो बड़ा बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।